गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा डिफरेंशियल चैप्टर 7th डिफरेंशियल का चल रहा था। अभी तक हमने जो भी डिफरेंशियल पढ़े वो लॉग के पढ़े या फंक्शन की पावर फंक्शन के पढ़े या अनदर टाइप के डिफरेंशियल। आज हम जो डिफरेंशियल आपको सिखाने जा रहे हैं या हमें मान लें जो पढ़ेंगे वो है पैरामेट्रिक डिफरेंशियल, यानी डिफरेंशियल ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। देखिए अभी तक हमने जो भी डिफरेंशियल पढ़ा हमने देखा कि प्रत्येक क्वेश्चन में फॉर ईच क्वेश्चन y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म होती थी। फॉर एग्जांपल जैसे y इक्वल टू साइन एक्स हमने डिफरेंशियल पढ़ा, या एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 ये डिफरेंशियल पढ़ा, जहाँ x और y सिर्फ दो ही टर्म थे, यानी देयर आर टू वेरिएबल x एंड y। अब मैं जो डिफरेंशियल बता रहा हूँ वहाँ x और y दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक अनदर वेरिएबल ऐसा होगा जो कि x से भी रिलेटेड होगा और y से भी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा x बराबर 4at और y बराबर at स्क्वायर, x बराबर 4at y बराबर at स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 4a इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, t इज अ वेरिएबल, सिमिलरली a इज अ कांस्टेंट, t इज अ वेरिएबल। यहाँ पर t का रिलेशन x के साथ भी है, t का रिलेशन y के साथ भी है, देन वी कैन से t इज अ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो हम ये कह सकते हैं t एक पैरामेट्रिक फंक्शन है। या अनदर एग्जांपल लिया मैंने x बराबर साइन 2 थीटा और y बराबर a cos थीटा। अब गौर से देखें यहाँ x में थीटा वेरिएबल है, यानी x का थीटा के साथ है, ऐसे ही y में भी एक वेरिएबल दूसरा कौन सा है, थीटा। तो थीटा इज अ पैरामेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हेन क्वेश्चन के अंदर x और y दो अलग अलग फंक्शन है तो इन दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या है जिसको हम पैरामेट्रिक नाम दे रहे हैं। अब जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पैरामेट्रिक क्या है इसमें, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिया x बराबर 4at और y बराबर at स्क्वायर। अब इसमें आपने कहा कि पैरामेट्रिक t है, तो हमें इस पैरामेट्रिक की विद रेस्पेक्ट पैरामेट्रिक हमें डिफरेंशियल करना है, यानी dx अपॉन dt। इसका क्या होगा, 4a कांस्टेंट है, t का 1, यानी ये हो गया 4a। अब dy अपॉन dt यानी 2at, a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2a। हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx बराबर होगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, यानी ये होगा 2at अपॉन 4a। आंसर आएगा t/2। यानी इस प्रकार हम कोई भी डिफरेंशियल निकाल सकते हैं इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे हमने लिया x बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा, y बराबर a साइन थीटा। अब हमसे कहा फाइंड dy अपॉन dx। सबसे पहले देखें x और y का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इसमें थीटा इज अ पैरामेट्रिक फंक्शन। हम इसमें निकाल सकते हैं dx अपॉन डी थीटा, a कांस्टेंट, 1 का डिफरेंशियल 0, cos का माइनस साइन थीटा, यानी ये हो गया माइनस a साइन थीटा। यस, यहाँ निकाला dy अपॉन डी थीटा, a कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशियल cos थीटा। हमें निकालना है dy अपॉन dx, यानी dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। इसका डिवाइड करें तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू a cos थीटा और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस a साइन थीटा। a से a कट गया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा यानी cot थीटा। तो ये हमारा आंसर आएगा a cot थीटा। 7.4 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी मेथड पे होंगे। अब मैं आपको 7.4 के क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए 7.4 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन लें अपन, फर्स्ट का a, ये दे रखा है x बराबर a sec
टी, x बराबर a sec t, y बराबर b tan t। अब देखो बेटा, dx अपॉन dt निकाला, पैरामेट्रिक इसमें t है, a sec का डिफरेंशियल sec t tan t, dy अपॉन dt, b tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर t। हमें निकालना है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का मतलब dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो यानी b sec स्क्वायर t अपॉन a sec t tan t, तो ये हो गया b अपॉन a। बेटा एक बात याद रखना, अगर टिक्नोमेट्रिकली सॉल्व हो तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो sec t से sec t कट गया तो ऊपर बचा sec t अपॉन tan t, यानी b अपॉन a। sec t को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos t, और tan t को sin t, और नीचे वाला cos t ऊपर चला गया तो cos से cos कट गया, यानी b अपॉन a। 1 अपॉन sin क्या बनेगा, cosec t। तो हमारा आंसर ये होगा। यस, सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2 का a। क्वेश्चन दे रखा है x बराबर log t, x बराबर log t, y इज इक्वल टू e की पावर t cos t, e की पावर t प्लस cos t। यहाँ पर अगर हम बात करें पैरामेट्रिक की तो t इज अ पैरामेट्रिक। अब देखिए dx अपॉन dt, log का क्या होगा 1 अपॉन t। अब dy अपॉन dt निकालें, dy अपॉन dt e की पावर t का e की पावर t प्लस cos का माइनस साइन t, यानी हमें निकालना है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx होगा dy अपॉन dt में डिवाइड करें dx अपॉन dt, तो e की पावर t माइनस साइन t अपॉन 1 अपॉन t, यानी इसको t ऊपर चला गया तो t इंटू e की पावर t माइनस साइन t। यस, नेक्स्ट थर्ड का ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर पैरामेट्रिक है थीटा। सबसे पहले हम निकालें dx अपॉन डी थीटा, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, माइनस cos का माइनस यानी माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का जब किया तो इंटू 2, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब ऐसे ही यहाँ देखें dy अपॉन डी थीटा, साइन का cos थीटा माइनस साइन का cos 2 थीटा इंटू 2, इसको मैंने आगे लिख दिया। हमें निकालना है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का मतलब dy अपॉन डी थीटा पहले लिखा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अगर टिक्नोमेट्रिकली सॉल्व होता है तो सॉल्व कर दें, अदरवाइज इसको यहीं छोड़ दें। सेवन 7.4 के सभी क्वेश्चंस हमें सेम मेथड पे अप्लाई करने हैं। मैं सबके ए कर रहा हूँ, बी आपको कोशिश करने हैं। अगर नहीं होंगे तो आप मुझसे बात करना, फ़ोन पे बताना, और मैं आपको दोबारा से सॉल्व करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट, अब मैं ले रहा हूँ फोर्थ का ए। फोर्थ का ए ये दे रखा है x बराबर साइन स्क्वायर साइन क्यूब टी अपॉन x बराबर साइन क्यूब 3t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t।
ऐसे ही y बराबर दे रखा है cos क्यूब टी, y इज इक्वल टू दे रखा है cos क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2t। देखो बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले पैरामेट्रिक है t, यानी dx अपॉन dt निकालना है, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। u अपॉन v का मेथड लगाएंगे, यानी नीचे वाले का स्क्वायर किया तो cos 2t, नीचे वाले को छोड़ दिया अंडर रूट cos 2t। अब ऊपर वाले का डिफरेंशियल किया, पहले पावर का किया 3 साइन स्क्वायर t और साइन का cos t। पहले पावर का किया 3 साइन स्क्वायर t साइन का cos t माइनस ऊपर वाले को छोड़ा साइन क्यूब t। अब नीचे वाले का किया, देखो नीचे अंडर रूट है तो यानी 1 अपॉन पहले अंडर रूट का किया अंडर रूट 2 cos 2t इंटू अब cos का किया यानी माइनस साइन 2t और 2t का किया तो 2। अब देखो बेटा ये 2 से 2 काट दिया मैंने, इसका अंडर रूट लिया तो ये तो हो गया यानी cos 2t। जब एलसीएम लिया तो ये एलसीएम यहाँ आएगा cos 2t यानी cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब t साइन 2t। ये डिफरेंशियल निकल के आया, यानी इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया। सिमिलरली अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब देखो dy अपॉन dt, अगर dy अपॉन dt की बात करें तो वो u अपॉन v लगाएं, यानी cos 2t नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया अंडर रूट cos 2t, ऊपर वाले का डिफरेंशियल यानी 3 cos स्क्वायर t और cos का माइनस साइन t, माइनस का चिन्ह ऊपर वाले को छोड़ा cos क्यूब t, नीचे वाले का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t इंटू cos का माइनस साइन 2t और 2t का इंटू 2, यानी ये हमारे पास क्या बचा, ये 2 से 2 गया, वही एलसीएम लिया तो नीचे तो होगा cos 2t इंटू अंडर रूट cos, ये यहाँ पर ये हुआ माइनस 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t, माइनस और माइनस प्लस cos क्यूब t साइन 2t, ये dy अपॉन dt आया। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx, यानी dy अपॉन dx बराबर होगा dy अपॉन dt में अगर मैं इसका डिवाइड कर दूं तो dy अपॉन dx बचेगा, यानी dy अपॉन dx। अब देखो बेटा दोनों में नीचे सेम है, यानी ऊपर जो बचेगा वो तो सिर्फ ऊपर वाला बचेगा cos 3t इंटू साइन 2t माइनस 3 cos 2t cos स्क्वायर t साइन t, और इसमें डिवाइड किया तो ये बचा 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t। अब देखिए बेटा मैंने आपसे कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिकली अगर कोई सॉल्व होता है तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन लेंगे, लेकिन साइन 2t को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2t को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन t cos t, यानी ये बन गया 2 साइन t cos t यानी cos 4t माइनस 3 cos 2t cos स्क्वायर t साइन t। ऐसे ही नीचे है 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन 2t का फार्मूला 2 साइन t cos t साइन यानी 2 साइन 4t cos t। अब देखिए बेटा नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, अगर हम देखें ऊपर क्या कॉमन आ रहा है
साइन टी दोनों में है कॉस स्क्वायर टी, यानी साइन टी कॉस स्क्वायर टी। अगर कॉमन लिया तो ऊपर क्या बच गया, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 कॉस 2t, क्योंकि कॉस स्क्वायर टी भी ले लिया, साइन टी भी ले लिया। सिमिलरली नीचे क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, क्या बच गया अब 3 कॉस टी, 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। देखो यहाँ पर देखो, एक साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, यानी कॉस अपॉन साइन क्या हुआ, कॉट टी, और ये बच गया हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 कॉस 2t, 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ये हमारा आंसर है। यस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 5th का ए, 5th का ए है x बराबर, 5th का ए x बराबर अंडर रूट साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और y बराबर अंडर रूट कॉस 2 थीटा। अब देखो सबसे पहले तो देखें पैरामीट्रिक क्या है इसमें, थीटा, यानी हम निकालें dx अपॉन डी थीटा। तो पहले इस अंडर रूट का किया, यानी 1/2 अंडर रूट साइन 2 थीटा। अब साइन का डिफरेंशियल कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2, तो यानी ये हो गया कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा। ये 2 से 2 कट गया। ऐसे ही अब देखो dy अपॉन डी थीटा, इसका किया तो 1/2 अंडर रूट कॉस 2 थीटा, कॉस का माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 से 2 कट गया, यानी माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा। हमें निकालना है dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स का मतलब dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, यानी अब इसमें डिवाइड किया तो माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा, नीचे आएगा कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा। अब देखो बेटा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, ये है ऊपर गया तो ये हो गया साइन 2 थीटा इंटू अंडर रूट साइन 2 थीटा। ऐसे ही नीचे कॉस 2 थीटा इंटू अंडर रूट कॉस 2 थीटा, यानी मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ माइनस साइन 2 थीटा की पावर, देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर हाफ, दोनों को ऐड किया तो 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ, तो कितना हुआ 3/2 कॉस 2 थीटा की पावर 3/2, यानी मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ tan 2 थीटा की पावर 3/2। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th का ए। सिक्स्थ का ए, ये दे रखा है x³ प्लस y³ x³ प्लस y³ इज इक्वल टू t प्लस 1/t। आगे दे रखा है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 इज इक्वल टू t² प्लस 1/t², t² प्लस 1/t²। और हमसे कह रहा है फाइंड या प्रूव दैट x
कि x की पावर 4 वाई स्क्वायर। अब देखो बेटा जो गिवन है स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड देखो इसका स्क्वायर किया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर, ऐसे ही सिमिलरली टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। जैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x की पावर 6 y की पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब। सिमिलरली t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 यानी t इंटू 1/t। अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या गिवन है, यानी टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर बराबर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर बराबर 2। यानी हमारे पास इसलिए ये बच गया सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। अब इसका डिफरेंशियल करें, यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू 1, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब 3y स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 0। देखो 3 दोनों में से कट गया, यानी क्या बचा अब एक्स क्यूब वाई क्यूब स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, माइनस के एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। एक काम करें, मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑन बोथ साइड, इसको नंबर 1 दे रहा हूँ। तो यहाँ x की पावर 4 वाई स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू माइनस, जैसे ही x से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब वाई क्यूब। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू क्या है 1, यानी -1। इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दें, x की पावर 4 वाई स्क्वायर dy/dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यही प्रूव करना था। देखो बच्चों मैंने 7.4 के ए पार्ट 1 to 6 सारे कर लिए। अब बी पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं। मैं चाहूँगा कि आज आप इनको करें और सॉल्यूशन मेरे पास भेजें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको इनको समझाऊंगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बेटा।